स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज हम बात करेंगे डीडी फ्री डिस्क के मदरबोर्ड की। अक्सर देखा गया है कि बार बार हमारे डीडी फ्री डिस्क का मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है। कई बार तो वो रिपेयर भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पर दो तरीके से आपको हम दिखाएंगे कौन सा मदरबोर्ड कितनी जल्दी रिपेयर हो सकता है और कौन सा मदरबोर्ड रिपेयर नहीं होता है। दोनों मदरबोर्ड के बारे में आपको बारीकी से समझाएंगे, बारीकी से फॉल्ट भी दिखाएंगे और बारीकी से आपको पूरी नॉलेज देंगे कि कौन सा कार्ड बेस्ट है, कौन सा कार्ड बेकार है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं 2028 की। यहाँ पर आपको आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। थंबनेल पे साफ साफ लिखा है कि कौन सा कार्ड जल्दी रिपेयर हो सकता है, उसकी जानकारी इस वीडियो में है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के ज़रिए आपको यही बताएंगे कि कौन सा मदरबोर्ड जल्दी रिपेयर हो सकता है, जिससे कि आपका टाइम बचेगा और आपके पैसे भी। यहाँ पर हम 2028 को ले लेते हैं, यानी कि ये एक डीडी फ्री डिस्क का मदरबोर्ड है जिसका मॉडल नंबर 2028 होता है। मदरबोर्ड को चेक करने के लिए और रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, जिसकी ब्लैक वाली क्रॉप को हम ग्राउंड से अटैच कर देंगे। तो साइड बाई साइड अगर रख कर कंपेयर करें ना पहले ही, तो दोनों में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। तो शुरुआत कर लेते हैं एलएनबी के पोर्ट से। एलएनबी के पोर्ट पे हमें 18 से 19 वोल्ट मिलना चाहिए, बट यहाँ पर 17 है। 17 से भी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क हमारी प्रॉपर वर्क करेगी। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले फ़िलहाल दिखा दिए हैं ये बोल्ट, बट हम शुरुआत कहीं और से करेंगे। शुरुआत इसके एक रेक्टिफायर होता है, रेगुलेटर बोल सकते हैं इसको। ये 3 लेग का होता है, यानी कि 3 इसकी जो है पिन होती हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे इसमें इस साइड में लगा है तो किसी किसी कार्ड में इस साइड में लगा होगा, देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। उसमें उस वाले कार्ड में जो नीचे रखा है उसमें पिने इधर हैं, इसमें पिने इधर हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं होता है, बट आपको चेक करना आना चाहिए। तो इसको कैसे करके चेक करते हैं। सबसे अंदर वाली लेग जो होती है वो 3.3 की होती है, यानी कि 3.3 वोल्ट की। सबसे अंदर वाली जो प्रॉपर हमारी सप्लाई से आते हैं। बीच वाली होती है इसकी आउटपुट की, इस पर 1.7 मिलना चाहिए, और लास्ट वाली होती है ग्राउंड। तो ये तीनों पिने, अगर हमारा ये रेगुलेटर ठीक है तो तीनों पिनों पे हमें कहीं ना कहीं रीडिंग मिलना चाहिए। और ये जो बाहर वाली है जिसके ज़रिए रुका है ये भी एक आउटपुट होता है। तो अब आ जाते हैं सीपीयू पर, यानी कि सीपीयू इसलिए बोला है इसको, ये एक मेन आईसी होती है। इस मेन आईसी को किस तरीके से वर्क कराया जाता है तो वो बात करेंगे थोड़ा बाद में। सबसे पहले अब इसके बात कर लेते हैं ऑडियो आईसी की। तो ऑडियो आईसी कैसे करके हमें चेक करना है, ऑडियो आईसी को कैसे करके ट्रैक करना है, वो देख लेते हैं। इस वाले कार्ड में अगर हम थोड़ा भी ध्यान लगाएं तो यहाँ पर सिर्फ क्या कर रखा है इन लोगों ने, एक मेमोरी कार्ड और यहाँ पर एक आईसी। तो अब हम समझेंगे ऑडियो आईसी को कैसे करके हमें ट्रैक करना है, ठीक है। ऑडियो आईसी की पिन नंबर 1, तो हम पिन नंबर 1 कैसे करके समझ सकते हैं। जो बिंदी होती है वो 1, यानी कि जिस साइड में भी होती है उसको 1 कह सकते हैं। तो यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम घूम के आ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो इस ऑडियो आईसी पर ऑडियो जो इसकी 8 नंबर पिन होती है उस पर मिलते हैं 15, और आउटपुट में मिलते हैं, यानी कि पहली वाली पिन पे मिलते हैं 8 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इस वाले कार्ड को चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सारी पिनें आराम से चेक कर सकते हैं आप अगर आपको नॉलेज है, बट हमें 2 प्रकार से ही चेक करने में पता लग जाएगा ऑडियो आईसी ठीक है या नहीं। तो अब बात कर लेते हैं इस मेमोरी की। मेमोरी पे दोनों साइडों में, यानी कि पहली और 8वीं, अगर दोनों पे 3.25 वोल्ट मिल रहे हैं
तो हमारी यहाँ पर मेमोरी आईसी ठीक है। कैसे पता लगेगा मेमोरी आईसी ठीक है? क्योंकि मेमोरी आईसी 3 बोल्ट लेकर 3 ही बोल्ट निकालती है, तो इससे ये मालूम हो जाता है कि हमारी मेमोरी आईसी ठीक है। ठीक, ये छोटी छोटी सी जानकारी देने की कोशिश है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अब इस सीपीयू को कैसे वर्क कराया जाता है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हमें मिलती हैं जो थोड़ी अलग सी दिखती हैं। ठीक है, एक पे क्या होता है 3.3 मिलता है बोल्ट, एक पे 1.7। कभी कभी कुछ कार्डों में इस तरीके से लगी होती हैं, तो कभी कभी इस तरीके से। ये साइडें थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, ये वाली दोनों आईसी। ठीक है, तो हमें पहली वाली आईसी पे वो रेजिस्टेंस पे चेक करना है 3.3, दूसरी पे 1.7। इन दोनों आईसीयों का क्या काम है, इस मेन वाली आईसी को ऑन करना। अब आते हैं कंट्रोल आईसी, इसको कंट्रोल आईसी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कौन से बोल्ट हमें प्रॉपर मिलना चाहिए, ये 3 जो रेजिस्टेंस हैं इसकी बीच वाली रेजिस्टेंस पे हमें 1.7 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 1.7 भी मिल रहे हैं। ये आपको पता है, हम बता रहे हैं आपको आईसी को ट्रैक करना, यानी कि आईसी को ट्रैक करना और आईसी के साथ मदरबोर्ड को संभालना। तो ये सिंपल संभालने की ट्रिक है, बहुत सिंपल से आप आराम से संभाल सकते हो किसी भी मदरबोर्ड को। अब यहाँ पर ये जो आईसी है, आईसी की तीसरी वाली पिन, बाहर से तीसरी पिन पे हमें मिलना चाहिए 0.30 या 40 वोल्ट, बट यहाँ पर मिल रहे हैं 3.100 वोल्ट, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आईसी कहीं ना कहीं ख़राब है। तो मसला ये है, आपको इस वीडियो से हम ये बताना चाहते हैं कौन से मदरबोर्ड को आप कितनी जल्दी यानी कि संभाल सकते हो, ट्रैक कर सकते हो फॉल्ट को। तो ये पीएफ लगे यहाँ पर 3.2 या 1 मिल रहे हैं, तो प्रॉपर हमारा सेक्शन ठीक है। अगर ये नहीं मिलेंगे तो आपके सिग्नल वीक रहेंगे या बिल्कुल आएंगे नहीं। तो इस वीडियो से जो आपको बताने की कोशिश है, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँ कि यहाँ पर हम इस वीडियो से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस मदरबोर्ड में कम फॉल्ट आते हैं और किस मदरबोर्ड में ज़्यादा फॉल्ट आते हैं। कौन से मदरबोर्ड को आप इजीली रिपेयर कर सकते हो। कुछ लोगों में भरम होगा या गलत सोच होगी कि हम कम पुर्जे वालों को जल्दी ठीक कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जिस किसी भी मदरबोर्ड या प्लेट के एसएमपीएस में कम पुर्जे होते हैं, उतनी ही दिक्कत उसमें रिपेयर करने में होती है। फॉल्ट करने के लिए जो ट्रैक दिए जाते हैं हमें, यानी कि फॉल्ट को ट्रैक करने के लिए जो उपाय दिए जाते हैं, वो ज़्यादा जो पुर्जे वाली चीज़ होती है, यानी कि ज़्यादा कंपोनेंट्स जिसमें प्लेट में लगे होते हैं, उसको तुम आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अब इस कार्ड को समझते हैं थोड़ा सा नज़दीक से। यहाँ पर रेगुलेटर वही सिंपल सा लगा है 3.3, और तो यहाँ पर बारीकी से देखेंगे 3.3 की जगह यहाँ पर 3 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि 3 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, बीच में 1.7 होना चाहिए तो 1.1 मिल रहे हैं। तो दिक्कत तो यहीं से शुरू हो जाती है इस कार्ड में, यानी कि इस मदरबोर्ड में यहीं से दिक्कत है। और इसके बाद इसमें कोई विशेष होता नहीं है चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मेमोरी को चेक कर लेते हैं, 3.3 मिलना चाहिए थे पहली और आखिरी वाली पिन पे, तो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं बट कम मिल रहे हैं। अब क्या होता है, अब सीधे सीधे ये मेन वाली जो आईसी है, इसके पास एक रेजिस्टेंस लगी पड़ी है, इस पे 1.7 मिलना चाहिए थे, यहाँ पर 1.0 मिल रहा है। इसमें जो है बहुत जल्दी फॉल्ट आते हैं इस कार्ड में, और ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। सामान कम है बट दिक्कत बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ ख़राब होगी सीधे सीधे मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता है इसमें। तो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इस कार्ड के कंपैरिजन में बहुत, जैसे ये ऑडियो आईसी है, मेमोरी है, सीपीयू है, सिग्नल है, कंट्रोलर है, इतनी अच्छे तरीके से जो भी कार्ड में पुर्जा लगा है उसको आप समझते हो, जानते हो। पर इस कार्ड में ऐसा नहीं है। इस कार्ड में अगर हम इस मेमोरी और मेन से हटते हैं तो कोई ज़्यादा खास कुछ बचता नहीं है चेक करने के लिए। तो एलएनबी के लिए 18 वोल्ट तो जाहिर सी बात है मिल ही जाते हैं। पीएफ चेक कर लेते हैं, पीएफ पे भी 3.12 यहाँ पर भी आ रहे हैं। अब जाते हैं ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन कितना लाजवाब है इस कार्ड का, कोई कुछ नहीं लगा रखा है, एक कंडेंसर है और यहाँ पर एक टेनिस्टर लगा रखा है 3 टांग का 3 लैक का एसएमडी में। ठीक है,
तो इस पर क्या करेंगे, तो ऐसे ये 5 वोल्ट से वर्क करता है, उम्मीद है ये 5 वोल्ट से वर्क करता है। इनपुट में 5 या 6 मिल जाएंगे हमें, तो यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। इनपुट में 5 वोल्ट मिल जाएंगे। ऑडियो में यहाँ पर समथिंग 1 या 1.7 या 1.5, यहाँ पर 1 पॉइंट मिल रहा है, गलत मिल रहा है फ़िलहाल। तो क्या है यहाँ पे ना, बहुत स्मॉल यानी कि बहुत कम सामान में बनाया है ये कार्ड। इसमें बहुत जल्दी फॉल्ट आ जाता है, बहुत जल्दी ट्रैक भी नहीं होता फॉल्ट। अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें ना, तो आप खुद देख सकते हो। कुछ लोगों की सोच होगी कि भैया कम सामान वाले में कम दिक्कत होती है, बट कम सामान वाला ख़राब बहुत जल्दी होगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कई फ़र्क हैं। यहाँ पर 2 बड़े ट्रांजिस्टर भी लगा दिए हैं कंपनी ने, इसमें एक है, और बड़ी बड़ी आईसी लगा रखी है यहाँ पर। बस यही जानकारी आपको देना थी कि कौन से कार्ड को हम बहुत जल्दी ट्रैक कर सकते हैं, कौन से कार्ड को हम बहुत जल्दी रिपेयर कर सकते हैं रीडी फ्री डिस्क के। तो एक छोटी जानकारी देने की कोशिश थी, कैसी लगी कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल को।